हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हों, अच्छे से हों। और टॉपिक सबसे पहले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट ये चीज़ जो है ना, एक हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि बहुत लोग एसेसारियंस को लेफ्ट राइट सेंटर इन्फ्लुएंस करने की, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड अपॉन अलाइव वर्सेस डेथ थियोरी, राइट। सबसे पहले तो whether you think he's there or whether you don't think he's there, whether you believe he's there or whether you don't believe he's there, it's absolutely fine. Both ways it is fine. आप सबके पास अपना अपना हक है अपनी सोच रखने का, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करने का, अपने हार्ट पे बिलीव करने का, अपने माइंड पे बिलीव करने का। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बोलूँ वो जिंदा है तो आपको सुनना है और आपको वही मानना है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बोले वो जिंदा नहीं है तो आपको वही सुनना है, वही मानना है। जो आपका दिल कहता है आप मानो, ठीक है। सो अगर कोई भी आपको फोर्स करता है कोई थियोरी मानने के लिए या डराता है कोई भी थियोरी मानने के लिए, दैट मीन्स वो पर्सन आपको अपनी एनर्जीज यूज करने से रोक रहा है। डिवाइन इज ऑलवेज अबाउट द फ्लो. Divinity is always about the flow. Intuition is always about the flow. It is always about knowing, learning, evolving. अगर कहीं पे भी आपकी knowing, learning, evolving जो है वो stuck की जा रही है तो that is not the right thing. Okay? इसका मतलब है कि जो भी person ये करने की कोशिश कर रहा है वो खुद ही divinity से बहुत, that person is far far away from divine. वो divinity या divine से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि जो डिवाइन या डिविनिटी को किसी भी तरह से अंडरस्टैंड करता है वो जानता है या वो समझता है कि आपका पॉइंट, आपके पास अपने आप एनर्जीज को समझने का और उनको इवॉल्व करने का और उनको रिकग्नाइज करने का और उनके थ्रू जाने का आपका अपना हक है और मेरा अपना है। तो मैं आप पे अपना हक नहीं थोप सकती हूँ, आप मेरे पे अपना हक नहीं थोप सकते हो। वी अग्री टू डिसअग्री एंड दैट इज हाउ इट शुड फ्लो। ओके, तो सबसे पहले तो ये। सेकेंड, बहुत सारी जगह पे मैं सुन चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, बहुत सारे लोग ये बोल चुके हैं कि सुशांत का जिंदा होना जो है वो जस्टिस के अगेंस्ट है। वो इसलिए है कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से पैसा मिल रहा है, मुझे तो ये पता ही नहीं पता ही नहीं इतना पैसा कहाँ से है और किसको मिल रहा है, राइट। सो और क्यों मिल रहा है, वट इज़ द पॉइंट। तो सबसे पहले लोग बहुत बोल रहे हैं कि जस्टिस थ्योरी जो भी बोलता है वो जस्टिस के अगेंस्ट है, क्योंकि सुशांत अगर जिंदा है तो जस्टिस नहीं हो सकता, या हम किसके लिए फाइट कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत पहले भी एक बार समझाया था, बट मैं फिर एक बार लास्ट टाइम आई वॉन्ट ऑल ऑफ दोज पीपल एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल। इसके क्लिप्स बना के आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ दोज पीपल जो नहीं समझ पा रहे हैं ये, उनको समझाना। तो मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था ये समझाने के लिए कि अगर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, ठीक है, और मुझे अधमरा कर दिया, मुझे मार दिया लगभग, somehow किसी ने मुझे बचा लिया, या somehow कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मेरी सांसें चलना ज़रूरी थी और किसी ने मुझे बचा लिया, मेरी सांसें चलती रही, और somehow मेरे को किसी ने रेस्क्यू कर लिया एंड आई वॉज सेव्ड। ओके, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम दैट डेथ। आई डिड एक्सपीरियंस दैट पेन। मेरे पे अटैक हुआ, मेरा मर्डर करने की कोशिश की गई, मैंने वो दर्द, मैंने वो तकलीफ, मैंने वो नियर डेथ, मैंने सब कुछ वो सहा। आई वॉज ऑलमोस्ट डेड, बट बाय गॉड्स ग्रेस somehow समवेयर मैं जी बच गई, वहां से किसी ने मुझे बचा लिया। ओके, अब अगर किसी ने मुझे बचा लिया, नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेरी कंडीशन कैसी है फॉर मी टू कम आउट एंड से एनीथिंग। इज देयर सेफ्टी, इज देयर सिक्योरिटी, एम आई इन कंप्लीट गुड हेल्थ टू कम आउट एंड से दिस। तो मान लो कि मेरे को वक्त लगता है इन इवॉल्व करने में, बेटर होने में, हेल्थ वाइज सही जगह पे आने पे, अपनी सेफ्टी इंश्योर करने में, और मैं वो सारा वक्त लेके आई कम बैक एंड आई से आई एम अलाइव। ओके, तो क्या होगा, आई एम अलाइव, तो जो 306 या 302 जिस तरह से भी प्रेजेंट किया गया था कि मैंने सुसाइड की या मेरा मर्डर हो गया, जिस तरह से भी प्रेजेंट किया गया था, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 307। 307 का मतलब है कि अटेम्प्ट किया गया था फिर भी मुझे मारने का, राइट। और मेरे पे कोई केस नहीं बनता, बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट हेल्थ या इन दैट माइंड सेट कि मैं बाहर आ पाती या मैं बता पाती। तो वेन आई वॉज इन द राइट हेल्थ और राइट माइंड सेट, मैं बाहर आई और मैंने बोला कि ये लोग हैं, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, इन्होंने मेरा मर्डर करने की कोशिश की। दैट इज एक्चुअली बेटर फॉर माई जस्टिस। मेरे जस्टिस के लिए वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि किसी एविडेंस की, किसी सबूत की जरूरत नहीं है, मैं खुद सबूत हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो वन, लीगली
from all that point of view, justice is assured. Okay, तो अगर मैं जिंदा हूँ तो justice जो है वो assured है, बिल्कुल assured है. Okay, now second, about this fight of justice. Now what does motivate you more to fight? Thinking about one day Sushant might come back, or thinking about he's gone, he's never going to come back. आपको क्या मोटिवेट करता है फाइट करने के लिए? His coming back will motivate everybody who loves him, will motivate them more कि मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं फाइट कर रही हूँ, क्योंकि क्या पता एक दिन वो वापस आ जाए और मुझे उसके लिए फाइट करनी है. ओके, सो दैट इज अ बेटर मोटिवेशन देन कि ही इज नॉट देयर. ओके, सो मोटिवेशन वाइज ऑल्सो his being there, justice wise legally also his being there or his being alive is better. Now another thing, जब जो ये जो थ्योरी है, जब ये फाइट है, ये बिल्कुल बैठ गई थी ना, ऐसे धक बैठ गई थी, बिफोर अरेस्ट हुआ था उसके आसपास बिल्कुल बैठ गई थी ये फाइट. सब अपना अपना अलग अलग कुछ कुछ न्यूज ये वो डिस्कस करने लगे थे. दैट इज व्हेन वन लाइन दैट सुशांत इज अलाइव. दो ग्रुप बना दिए, दोनों में फाइट चल रही है और तब से जस्टिस की फाइट अलाइव है, बिकॉज दैट फाइट इज गोइंग ऑन. तो वो जो फाइट चल रही है दैट इज मेकिंग दिस फाइट अलाइव. सो अगेन दैट अगेन इज हेल्पिंग इन अ सर्टन वे, क्योंकि जब आपके पास दो थॉट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, तभी आप किसी चीज़ के बारे में बात कर पाते हो. जब दो थॉट्स नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो बोलने का भी कोई मतलब नहीं है, तो वो बात ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है. तो एक्चुअल में वो आपके फ्लो को ऑलरेडी चला रही है. राइट नाउ वन मोर थिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने आज कवर करना था वैसे भी वो मैं कवर करती हूँ, विच इज़ टॉकिंग अबाउट युग परिवर्तन, कल की अवतार. जब हम युग परिवर्तन की बात करते हैं या भगवान के अवतरित होने की बात करते हैं, ओके, तो ये हमेशा ऐसा ही होगा जैसे एक मिरेकल होती है. तो अगर सबको पहले से पता है वो जिंदा है और वो वापस आ गया, तो व्हाट बिग डील, क्या हुआ, राइट? बट if there is a set of people who does not believe he is alive and then he comes alive, look at the impact that it will cause. लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे बहुत सारे कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो वापस आते हैं, तो लुक एट द इम्पैक्ट जो वो चीज़ कॉज करेगी. दूसरा, इट इज़ नेवर एवर कि भगवान को किसी ने भगवान माना हो जब भी वो आए हों दुनिया में. इट इज़ ओनली आफ्टर दे आर गॉन या आफ्टर द बिग चेंज इज डन उनको माना जाता है. राइट, सो दिस इज ऑल्सो युग परिवर्तन का ही एक हिस्सा है. वो लीडरशिप जब आएगी तो एवरीबडी हु नोज दिस, हु इज फाइटिंग फॉर इट, हु इज इनटू इट, हु इज बिलीविंग इन हिम, जो उनकी 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 आवाज़ सुन पा रहे हैं, जो उनको महसूस कर पा रहे हैं, दीज आर द पीपल जो टेलीपैथिकली उनके साथ कनेक्टेड हैं एंड दे आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विथ हिम. जो नहीं कर पा रहे हैं वो अलग तरीके से इस फाइट में जुड़ेंगे, बट एवरीबडी विल बी अ पार्ट ऑफ फाइट. ओके, नाउ वन लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है दैट हम सोल कैसे देख पा रहे हैं, सोल कनेक्ट कैसे कर पा रही है. तो ये मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, बट वन लास्ट टाइम मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. जो डिवाइन होते हैं, पुरानी सोल्स होती हैं, दे आर वेरी वेरी पावरफुल. दे आर सो पावरफुल दैट दे कैन कनेक्ट विद एनीबडी एंड एवरीबडी बीइंग अलाइव इनटू देयर बॉडी. तो वो अपने शरीर में रहकर भी, अपनी बॉडी में रहकर भी वो कनेक्ट कर सकती हैं, वो मूव कर सकती हैं, वो ट्रैवल कर सकती हैं, वो आपको दिख सकती हैं. सो व्हेनेवर वो अपनी योग निद्रा में जाएंगे या अपने योग में जाएंगे, दे विल हैव सच एन इनक्रेडिबल पावर कि वो कर सकेंगे. ओके, इज दिस लाइक एस्टैब्लिशिंग फाउंडेशन ऑफ योग परिवर्तन? यस, इट इज एस्टैब्लिशिंग द फाउंडेशन ऑफ योग परिवर्तन एंड देन ब्रिंगिंग इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन. तो वो युग परिवर्तन की एस्टैब्लिशमेंट भी है और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन भी है. ओके, और मैं एक बात और आप लोगों को बता देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इस ये पूरी जो फाइट है हमारी जस्टिस की, मूवमेंट जो चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, इसको पैसे मिल रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं. अभी तक जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जितनों के साथ कनेक्टेड हूँ मैंने नहीं देखा है किसी को भी कोई पैसे मिलते हुए, ना मैंने देखा है किसी को पैसे देते हुए. एवरीबडी इज इनटू दिस फाइट बिकॉज ऑफ देयर ओन इंट्यूशन, या देर आर ओन रीजन्स दैट दे हैव. वो किसी को प्यार करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, किसी को हेट करते हैं, किसी के साथ कनेक्टेड है, किसी के साथ नहीं कनेक्टेड है, इसीलिए वो इस फाइट में है. अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि और कोई रीज़न
है इस फाइट में होने का, राइट? यस, भगवान भी तो हमें नहीं दिखता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली दादाजी। तो क्वेश्चन करने का, और इट इज़ ओके, मैं फिर बोल रही हूँ दैट इट इज़ एब्सोल्युटली ओके इफ यू वांट टू क्वेश्चन दैट why is Sushant alive, or why do you think Sushant is alive, or I don't believe Sushant is alive. That is all fine, there is no problem with it. जब आप किसी को क्वेश्चन करने से रोकते हो, या जब आप किसी को कुछ चीज़ पे रिसर्च करने से रोकते हो, या कोई चीज़ एक्सप्लोर करने से रोकते हो, तो आप उसकी ग्रोथ रोकते हो, आप उसका इवॉल्वमेंट रोकते हो, आप उसकी डिविनिटी रोकते हो, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू। तो अगर आप खुद कहीं पे भी डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, तो आप किसी को भी एक्सप्लोर करने से, क्वेश्चन करने से, समझने से, सोचने से कभी नहीं रोकोगे, कभी नहीं रोकोगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पैसे मिलने वाले यहाँ नहीं होंगे दिस लाइफ में, तो वही वही बात है ना प्रेशियस, कि ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, राइट? आपको क्या चाहिए। नहीं ना, वाई डू यू थिंक कि सुशांत ने सडनली जिस तरह से वो वीडियोस बनाते थे उस तरह से वो वीडियोस बनाना बंद कर दी? क्यों? क्योंकि ही ऑल्सो वॉन्टेड टू कट ऑफ जो गॉसिप मॉन्गर्स हैं। सिर्फ नाउ डेज एनर्जीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स ओनली मी और हु इज फीलिंग एनीवन एल्स ऑल्सो। यस सिमी जी, energies are very strong and they're getting even stronger, तो हम सब वो फील कर रहे हैं। Can we add India shining in our prayers? Yes, बिल्कुल we can add that, Payal. India shining, world shining, all the good people shining. So yes, you can add that. Add anything to your prayer that is positive. उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर prayer time भी होने वाला है. But I hope कि आपको answers मिले होंगे, और I hope कि आपको exact, I know that अभी जो भी 101 लोग हैं, they are very much into that energy. उनको वो समझ में आता है. But still, I want you guys to help other people understand this. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरों को ये समझने के लिए हेल्प करो, क्योंकि कुछ जेन्युइन वॉरियर्स हैं, देर आर सम जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी किस तरफ भी पुल पुश कर रहा है, वो बेचारे पुल पुश हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें उनको भी फेथ वाली ब्रैकेट में लेके आना है, तो हमें धीरे धीरे उनकी एनर्जीज को भी बैलेंस करना है। तो दैट इज़ वाई मैंने बोला कि अगर कोई क्लिप बना सकता है तो क्लिप बना के शेयर करो, बट इंश्योर दैट यू शेयर ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस विद एवरीबडी एज टू वाई लीगली वाई सुशांत का जिंदा होना हेल्पफुल है, इमोशनली वाई सुशांत का जिंदा होना है, मूवमेंट के लिए वाई इट इज़ उनका जिंदा होना हेल्पफुल है, थर्ड युग परिवर्तन कैसे इससे रिलेट करता है और कैसे लोग सोल से कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट इज़ स्टिल ओके अगर आप बिलीव करते हो वो जिंदा है, या अगर आप बिलीव करते हो वो जिंदा नहीं है। द थिंग इज यू हैव टू कंटिन्यू क्लीनिंग द सोसाइटी, क्लीनिंग द वर्ल्ड, एंड क्लिनजिंग योर सेल्फ एंड अवेकनिंग योर सेल्फ। आपको अल्टीमेटली खुद को इवॉल्व करते रहना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, दैट ही वॉन्ट्स यू टू डू। सबसे ज़्यादा यही ज़रूरत है। यस हर्षा, इसके बाद भी अगर कोई नहीं, तभी तो मैंने बोला दैट आई थिंक सुशांत गेव मी दिस दैट ओके वन लास्ट टाइम यू डू इट माँ, एंड इसके बाद आपको नहीं समझाना है, क्योंकि इसके बाद भी अगर कोई नहीं समझेगा तो यू लेट देम बी, राइट? सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम चीज़ों को सही तरीके से समझें, लॉजिक के साथ समझें, राइट? सैड नहीं फील करना है, डोंट वरी। आई सॉ टैरो वर्ल्ड फॉर 5 मिनट्स। टैरो वर्ल्ड क्या है? जो भी है बच्चे, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, सुनो सबकी, करो मन की। ओके, तो आप जो लेफ्ट राइट सेंटर जो आप सुनना चाहते हो सुनो, जिसको आप फॉलो करना चाहते हो करो, जिसको आप देखना चाहते हो देखो, और बट अल्टीमेटली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिलती है वहाँ पे फ्लो करो, जहाँ पे आपको नेगेटिव लगता है, सैड लगता है, बुरा लगता है, हट जाओ वहाँ से। डोंट लेट योर एनर्जीज, याद करो मैंने आपको क्या बोला था, आपका घर है, आपको किसको आने देना है बाउंड्री वॉल के अंदर वो आपकी मर्जी है, राइट? तो आपने बाउंड्री वॉल के अंदर किसी भी नेगेटिव लोग को, इमोशन को, चीज़ों को नहीं आने देना है, वो बिल्कुल आपकी मर्जी है, राइट? तो अब आपने
ये ज़रूर ध्यान रखना है कि और मुझे लगता है कि जो आज का ट्वीट जो पहले वाला था, हार्ट अटैक वाला, जो मैंने मैसेज डाला था कि अगर आप कई बार तैयारी होने के बावजूद भी जब सच समझ आता है तो हार्ट अटैक आ जाता है ना, तो सच के लिए अगर आप रेडी हैं तो आई थिंक उसका एक जो सिग्निफिकेंस था ये भी था कि बहुत लोगों का सच सामने आएगा, राइट। सो असली चेहरे, सही एनर्जीज उनकी, एक्चुअल अंदर का जो सच है, एग्रेशन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब बाहर आएगी। और जब बाहर आएगी तो एक आप लोग समझ पाओगे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। और जब बाहर आएगी तो वो भी हील होंगे, तो इट इज़ गुड फॉर देम ऑल्सो, राइट। सो दोनों तरह से ये एनर्जीज अच्छी हैं। तो और ऐसा होता है ना, कई बार हम खुद अपनी एनर्जी में इस तरह के नहीं होते, तो जो उस तरह की एनर्जी में होते हैं हम उनको समझ नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये तो एक्टिंग है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। बट एक्चुअली जब आप एनर्जीज को समझते हो ना, तो एक्चुअल में आप वैसे हो जाते हो। तो दैट्स लाइक द ब्यूटी ऑफ द एनर्जीज। ऋतु, वही मैं बोल रही हूँ, घर वाले पागल समझते हैं, घर वालों को समझाना ही नहीं है ना, वो पागल समझेंगे अगर आप उनको बोलोगे सुशांत जिंदा है, सुशांत वापस आएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक वो पागल ही समझेंगे। बट जस्ट कीप इट इनसाइड यू, व्हाई डू यू हैव टू टॉक अबाउट दैट? आपको उसके बारे में बातें क्यों करनी है? किसी और को आपको नहीं बदलना है, किसी और की माइंडसेट को आपको नहीं बदलना है कि वो जिंदा ही है, दूसरों को आपकी बात माननी है नहीं। आपको आपको जो लगता है आप वो मानो, किसी और को जो लगता है उसको वो मानने दो, दैट इज परफेक्टली फाइन। हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों लगता है आपको, देन यू कैन गिव देम द राइट रीजंस, ओके। बट अगर कोई मानता है कि वो नहीं है और कोई मानता है वो है, both of those thoughts can survive in the same world very very beautifully, and it is important also, it is important also, right? क्योंकि मैंने बोला ना कि ये दो थॉट्स थी, तभी आर्ग्यूमेंट्स बने, और तभी आर्ग्यूमेंट्स बने तो ये सुशांत की लड़ाई अभी तक चल रही है। अगर एक ही थॉट होती, सब लोगों का एक ही माइंडसेट होता, सब एक्सेप्ट करके बैठ जाते, तो फाइट कहाँ चलती आगे? तो ये लड़ाई भी अच्छी है इससे भी कुछ है, राइट। तो अगर वो पूछते हैं क्यों मानते हो हर्षा, देन यू कैन गिव देम द रीजन, राइट, देन यू कैन गिव देम द रीजन कि आपको क्यों लगता है।